मोक्षमार्गसन्निधानम् एतानं जन्मभवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सासनाथ भगवान महावीर स्वामी की बीसवीं सदी के शांति सागर जी महाराज की समाधि अभिनंदन सागर महाराज की जय धर्म की कई हीरों के बदले में जिम पत्थर न भर लेना जगत का बाजार है ना सौदा देख कर लीजिए दुनिया न साथ जाएगी बंधन न साथ जाएगा मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारी सबको जाना है। आपको पता है अभी 2020 आई थी कैसा कैसा हुआ था भैया कैसा कैसा हुआ था आपको सबको पता है ज्ञान थे। मुनिराज जब दूसरे गांव से दूसरे गांव आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको अच्छा भगवान ने कुंद को नभरा निकाला लेकिन नगो मुख मंगो नंदा ही मोक्ष का मार्ग है। कर पात्र आहार करने वाला नाता दृष्टि चार हाथ जमीन को देखने वाला कौन है वो दिगंबर मुनिराज है। अरे भाई अपने शिष्य से बोल रहे हैं आचार्य भैया नक्को मुख मंगो नगता ही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य बोला कि शिष्य ने उसने उतार के कपड़े फेंक दिए कपड़े फेंक के महाराज कहते कृष्ण ही करना पड़ेगा बेटा क्या बोले आचार्य कृष्ण ही करना पड़ेगा सुनते हैं ना तो बोलते हैं नक्को को नगता ही मोक्ष का मार्ग कर पाती आहार करना पड़ेगा अच्छा खड़े होकर भी करना पड़ेगा जी खड़े करना पड़ेगा एक बार करना पड़ेगा हाँ एक बार करना पड़ेगा अंतरा को टालना पड़ेगा किसी की अर्थी आ रही है कुतरा लेके चले गए अंतराय भी करना पड़ेगा कोई कुत्ता डाल के मारा हुआ तो भी अंतराय करना पड़ेगा। अरे भाई 32 अंतराय हैं आचार्य ने कुंदू महाराज बोले समझा रहे हैं उसके जल्दबाजी में क्या कर दिया कपड़े उतार के फेंक दी समाज के सामने। अब उसको गर्मी लग रही है तो क्या लग रही है उसको प्यास लग रही है तो महाराज से महाराज पानी चाहिए पीने के लिए महाराज के लिए दीक्षा छोड़नी पड़ेगी जब पानी मिलेगा। तुमने आधी अधूरी बात सुनी है पूरी बात सुनना। आचार्य कह रहे हैं नगो मोह मंगो नगताई मोक्ष का मार्ग है कर पाती नाता दृष्टि को नीचे झुकाकर देखना ऊंचे फाड़ दृष्टि को नहीं देखना। ये मुनि का कर्तव्य है गली में खड़े होने नहीं खड़े होकर देखना झांकना ये मुनि का कर्तव्य नहीं है। मुनि का तो कर्तव्य है नीचे दिखा देकर अपने चलते जाना हंसते मुस्कुराते सबसे आशीर्वाद देते जाना। किसने बोला कुंद बोलना चाहिए अब कोई ऐसे करता है सामने वाला अरे महाराज जी ने बोला अंतरा हो गया कोई है नहीं अब भैया भक्ति करने वाले अब क्या करें कोई तो नहीं भैया भक्ति करने कोई नहीं है फिर कौन आएगा। आचार्य कह रहे हैं कोई नहीं आया निशामा करके विश्राम कर लो। कभी बहुत सारे श्रावक मिलेंगे कभी वो भी कल बिहार में गए थे वही लोग लेके आए कमेटी के लोग बहुतों को बोला बहुत आए क्या बोला मैं बहुतों को बोला बहुत आए सवाल समझ तो हम सब ये सोचे मुनिराज किसी एक के नहीं भैया समझ रहे हैं सभी लोग सबको जल्दी है जल्दी आएगी अभी 2020 आई थी 2025 में जल्दी है। मैंने कभी नगर में किया था अभी हसनापुर में करके आया डेट में गया 2025 आई है सबके लिए दुखदाई है कारण देख लो ना अभी बड़ों को कितने लोग मरे थे कितने लोग अभी मरे थे प्लेन गिरा बाहर और वहां जाकर क्या कुंभ में मरे ये ट्रेन पे मरे। ये समझ लेना आप पुण्यशाली हो आपका कर्तव्य श्रावक का कर्तव्य पैंट कमीज में मंदिर में एंट्री नहीं है श्रावक की इच्छा कर्तव्य बताया इसी के अंदर मुनिराज ने क्या बोले देव पूजा गुरु पारा स्वाध्याय संयम तपदा तो मुनिराज को बताया है श्रावक को धोती चपेटी में क्या करना चाहिए अभिषेक करना चाहिए वो सच्चा श्रावक है। सच्चा श्रावक के कर्तव्य हैं। अरे धोती चपेटी क्यों भाई
पैंट कमीज में आपको कौन बता सकता है चेन है चेन जाओ, अरे जी जी है तो चेन ही लग रहा है, सामने से पता चले ये कपड़े चेनों के हैं, जिन्हें भगवान के अनुयायी हो। आपने जैसे दिन बोला किसी ने जिन्हें का अर्थ आपके आता हो, एक तो बोलोगे भाई क्या नाम भाई तुम्हारा, वैभव भैया, आप किसी फ्रेंड ने पूछा राम राम कर लिया, जय जिनेंद्र कर लिया, जिनेंद्र का अर्थ पता है? जिन्हें भगवान की शरण आई, जिनने इंद्रियों को जीत लिया, वो कौन है? जिनेंद्र प्रभु हैं। समझ में आ रही है? इसमें से बहुत सारे लोग खाटू श्याम जाते होंगे, बहुत सारे मंगल का व्रत करते होंगे, बहुत सारे हनुमान जी के भक्त होंगे। याद रखना वो सच्चे अच्छे दिगंबर चैन होंगे तो केवल वितराग के सामने मुद्रा को झुकेगा। वितराग के सामने अंतर क्या महाराज जी, ये मिथ्या मत चला दिया आप लोगों ने। आप जाओगे तो आप भी 99 करोड़ बार, कितनी बार लिख लेना, 99 करोड़ बार धोबी बनोगे। किसने चलाया था मिथ्या मत? आदिनाथ का पोता मालिशी ने चलाया था। ध्यान से सुनना, किसने चलाया बाबूजी? आदिनाथ का पोता मालिशी 363 मत चलाए थे। 363 मत में ये मंदिर बना दिया, वो मंदिर बना दिया, ये मंदिर बना दिया। याद रखना, अपने भगवान विश्वास में भगवान की परिभाषा नहीं पता लोगों को, भगवान की परिभाषा बताओ तभी महाराज जी मंगलवार को वहां जाएंगे। अरे भाई मंगलवार को वहां जाएंगे, यहां जाओ ना, बासुरी भगवान दर्शन करो मंगलवार को, किसने मना करी? श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैनी इतने से हैं, इतने सी जैनी हैं, इतने नहीं है बस, वो भी ये बंद तो वो बंद। अरे भाई जिस समय आप मार्केट में निकलो और सामने से महाराज आ जाए तब पता चले कि दिगंबर कौन है, जैन है। पता चल जाए अरे महाराज आ रहे हैं, अब तो पता चलती है मुनिराज आ रहे हैं, अरे आ जाएंगे, किराए पे बैठा तो। अरे भाई आप महाराज आ रहे हैं, सौभाग्य है। ये चौथी बार आया, पता है आपको? चौथी बार आया, अगली साल आया था ना, चौथी बार अभी चतुर्मास करके अलीगढ़ से आया, हसनापुर मेरठ होते हुए आया। कितने पुण्यशाली है, एक दिगंबर महाराज के आपके दर्शन हो गए, जिस समय लेना आपका भाग की तरह गया। भगवान बोलते नहीं, आपको कोई गलती हो गई, पाप भी हो गया, भगवान प्रायश्चित देंगे, गुरु प्रायश्चित देगा, अंत प्रायश्चित देने वाले कोई नहीं है संसार, केवल बिना गुरु की कोई दर्शन भी नहीं। आपने बताई थी कल शाम को गुरु भक्ति कराई थी, 6:30 बजे कोई नहीं था, मैं बैठा था, 7 बजे से 7:10 बजे 2 दिन करके आए तो कम से 25-30 लोग हो गए, भैया लोग थे 2-3 लोग। कारण हमने मंदिर में दर्शन करे हैं 5,68,59,584 लोग हैं साहब। अभिषेक तो करते हो, अभिषेक का फल क्या है? आपने मंदिर घर से निकले थे, भैया क्या नाम है आपका? विशु भैया, आप घर से निकले थे, आए थे अभिषेक करने के लिए, सोचा था अभिषेक करना है, सुबह एक घर पे लग गया था, मंदिर में हाथ पैर खोलते स्नान किया था, 5 हुआ, मंदिर में अभिषेक करे थे, कलश पकड़े थे, हाथ में एक हजार भगवान का फल लग गया। विचार करके रखना, इतना बड़ा पुण्य लगता है। भाव से ही सब भावना के लिए मुनि बना हो, जितने मुनि बने हैं दिगंबर पीछे जिसके हाथ में, ये सब भाव से बने हैं। आप लोग भाव आपके अच्छे हैं ना, ये मां बैठे हो, ये भाव से बड़े भाव का खेल है। हमारे भाव अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। वो बच्चे को चक्कर आ गए, वो बच्चा सुबह से आया होगा, उसने कुछ खाया पिया नहीं हो, गर्मी थी, चक्कर। भाव का खेल है। अब भाव से नहीं बैठे हो, बिना भाव कुछ है, द्रव्य छेद काल भाव 16 4 कम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 बोलो 16। अब आप बैठे हो पक्का 16, कपड़े उतारे, कपड़े पहने, और कोई तो बहुत से अंडरवेयर भी पहले थे, बनियान भी पहले थे। वो कपड़े केवल पुरुषों को 2 कपड़े बताए, तीसरा कपड़ा नहीं बताया पुरुषों को, है ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, 2, केवल 2, तीसरा कुछ नहीं।
अरे आप जितनी मंदिर में शुद्धि रखोगे तो भगवान अपने आप ही चमत्कार हो भगवान में। जब शक्ति नहीं होती है, आपको जगह नहीं देती, जगह मिलती है, आप मंदिर में आते ना, ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, ये आज दर्शन करो, दर्शन मिले। विचार किया आप लोगों ने? क्या कहे भैया भैया, आपने विचार किया? मंदिर में आए, भगवान के दर्शन करे, भगवान देखे आपने? देखिए कैसे होते हैं भगवान, है क्या शांति बताएंगे? देखो सब लोग सुन लो आज, तभी तो देखो जितने बैठे आज हाथ ऊंचा करवाऊंगा, नियम दूंगा आज सबको, जितने इन मंदिर उस मंदिर में जाना है तो सही मंदिर में आओ। ये भी कुछ नहीं करते। जब आप परेशान हो जाते हो, बीच रात के दर्शन करोगे, जो सच्चे अच्छे जैनी हैं, अपनी जैन की पहचान है, जिन्हें भगवान के अनुयायी हैं, केवल मत्था काटना चाहिए, ये भगवान के सामने मत्था टिकना चाहिए, अंतर इधर उधर मत्था नहीं टिकना चाहिए। कोई पूछे कैसे भगवान कर्तव्य है, कर चुके हैं, भूतत्व हो चुके हैं, सिद्धत्व सिद्ध हो चुके हैं, कैसे माता दृष्टि किसी हाथ में ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एक भैया आया था कल, चर्चा कर रहा था महाराज जी, उनके हाथ में भी वो है शस्त्र है, तो हमने पिस्टल रख ली तो क्या हो गया अपने बचाव के लिए? बेटा अपने बचाव में तो पिस्टल रख के आप तमंचा कुछ रख, वो बितरागी है, बितरागी है, वो सरागी है। सरागी जानते सब लोग? सरागी कैसे होते हैं? इसके बाद शस्त्र भी, अस्त्र भी, वस्त्र भी, स्त्री भी, सब कुछ है, वो सरागी हो गए। समझ रहे हैं आप? ये प्रवचन के टॉपिक बता रहा हूं आपको। महाराज जी तो आएंगे, 2 मिनट बोल के चले जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे, आहार कर लेंगे, अपनी पेट में बढ़ रहे महाराज बिहार कर जाएंगे। आप लोग समझो, छोटी छोटी बातों को गौर करो, जिस जीवन में कर जाओगी, केवल इतना कर लो, हम भीतरा के सामने किसी का जिधर मत्था नहीं चुका तो सच्चे जैन माने जाओगे, ना तो जैन आगे लिखना बिल्कुल बेकार है। मिथ्या चलाना पड़ेगा आपको। ये बच्चे हैं, पीढ़ी है, जो बच्चे बैठे हैं, बच्चे बैठे, इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे यार पापा जाते थे, मैं भी जाऊंगा हनुमान जी के मंदिर। अरे पापा जाते, पापा ने बिगाड़ दिया बच्चे को। पाठशाला में जाओ, नहीं से पाठशाला लगती है संडे संडे को, बच्चों को भेजो घर से, तभी तो पता चलेगी, तभी तो पता चलेगी। वैसे मेरे सामने पाठशाला लगाते हैं आप लोग, पाठशाला वैसे लगाते हैं। शब्दों को विचार करो कि हमने अपने मन में क्या निकाला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्षेत्र, कपड़े कहां सूखे, सोचो विचार करो। आपने अभिषेक किया, अभिषेक कहां से लाए थे भैया? क्षीरवर सागर से लाए थे ना, क्षीरवर सागर से पीछे रखा, क्षीरवर सागर कुई बनी कुई, उसमें से निकाला और इसमें भर दिया। उसमें क्या बोला? गंगा सिंधु रोहिणी निकालता सीता सुगोदा रूपा, ऐसी 14 प्रकार की गंगा को निर्मल कर दिया पानी को, और पानी के सामने आपने स्थापना कर दी 4 कलश की। स्थापना से आपने अभिषेक किया। 4 कलश कौन से हैं? पूरी जन समाज को बताओ, सुन लो आज। पांडुक शिला, बोलो पांडुक शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तुका शिला, 4 शिला है प्रभु, हम मान नहीं जा रहे, बनी है वो मतलब ही है। पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तुका शिला, ये 4 शिलाएं हैं। हम 4 शिला से घर पे अभिषेक करते हैं। सुनने जैसा मानी जाए नहीं से कर देना अभिषेक। अभिषेक का जल क्षीरवर सागर में लाए, कलश इतना सा, कलश एक कलश आपके यहाँ गया ज्योतिर्नगर में, तो यहाँ से एक जयपुर एक कलश, 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का बालक का क्या होता है? अभिषेक होता है। और कौन करता है? स्वयं इंद्र। स्वयं इंद्र पता तो है, बुद्धि में तो है। ऐरावत हाथी कैसा होता है? सफेद दूध की तरह, उसके दांत कितने होते हैं? उसकी सूंड कितनी होती है? 32 सूंड, 32 दांत, और एक दांत के ऊपर एक कमल नहीं, 108 कमल वाला पंख, उसके ऊपर सरोवर होता है, बीच में सरोवर होता है, ऊपर कमल होता है, उसके ऊपर एक दिग्वना क्या करती है? मंगलाचरण करती है। 56 करोड़ एक साथ क्या करती है? नृत्य करती है। सोचो विचार करो, इसका वैभव कितना बड़ा होगा। सोचा मंदिर में आके सारे ऐसा लगता है, अरे हाँ हम भगवान
हमारा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, आपकी भगवान की मुद्रा देखिए, ये शिल्पकार ने मूर्ति बनाई, शिल्पकार का भी, कारीगर का जो काम है, और फिर राय में सूरमंती होंगे, जब सूरमंत लेके होंगे भाव से होंगे, और कितनी शुद्धि से देते होंगे। बाल पंचायत महाराज हुए तो उन्होंने सूरमंतिया एक एक दिया। सूरमंत क्या दिया? आ ए ए ओ ओ ले ले का का चा 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 वा 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 सा 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 छी का क्या क्या से गानी बनाया। किसको बनाया? पार्श्वनाथ को। उनका चिन्ह भी बदल दिया, उनका मुंह रगड़ दिया। इन्हें तो 10 बार तो क्या करा था? कमर ने बैठ किया था इनके ऊपर। वो माने कमर अपनिया भाग गया, और आपको कोई गाली देता है तो आप उसके एक दूसरा चल खाने, यहाँ कोई खाना नहीं है, यहाँ केवल अपन विश्वास रखें, साधना रखें, सब कमर भी पैर अच्छे अच्छे ठंडे हो जाएंगे आप लोगों की। समझ में आ रही है? मंदिर में अपना नीचे क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसके ऊपर क्या लगाते हैं? अपन टोपी लगाते हैं ना, टोपी भी नीचे रख देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझने के साथ चाहिए कि टोपी कहाँ झुकनी चाहिए, ये मत्था कहाँ झुकना चाहिए। तब सच्चे अच्छे कौन है फिर? अंतर नहीं, आना खाना लगा हुआ है, खाना खिलाना लगा हुआ है। दिन में 3 बजे जिज्ञासा समाधान है, किसी के बारे में कोई एक दवाई है, कैसी भी चर्चा हो कर सकते हैं, धर्म लाभ ले सकते हैं। 6:30 बजे गुरु भक्ति आनंद यात्रा है। अभी कई कल भैया आए थे बलवीर नगर से, एक पटरी लेके आए थे, कुंडली लेके आए थे, उसके इतने खराब बैठे हैं, इतने खराब बैठे हैं, कहां से कहां आपको जानते होंगे। आप इतना बड़ा आदमी था, नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, आज वो रिक्शा चला रहा है, जेनी होकर। बहुत सारे हैं, उसका समय ऐसा खराब आया। याद रखना, समय किसी को नहीं देखता है, खूब बुलाता है, खूब नीचे करा देता है, भूले नहीं कोई, ये समय में घमंड नहीं करे। इस तीर्थंकर के सामने तो झुक जाना नीचे तो सारे काम हो जाएंगे। एक भैया ऐसे आया तो झुक गया, मां गया भाग गया, लग गई पैर में। भगवान का कैसे आएगा? ये लोग के सामने झुको, गुरु के सामने झुकोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। महावीर अरिहंत को सेवन बालू सदा यही मोक्ष का और 9 वर्ण गोकार मंत्र